पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 4.2 का। पहला प्रश्न में क्या बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। और कितना द्विघात समीकरण का मूल कितना निकल के आता है? 2 निकल के आता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक अल्फा मानते हैं, एक बीटा मानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला प्रश्न को हम हल करेंगे तो लिखेंगे पहला प्रश्न और यहाँ पे लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद जो दिया हुआ रहता है सेम उसी तरीक़ा से क्या करते हैं, कंप्लीट उतारते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर क्या है, 0 है। तो देखिए गुणनखंड तोड़ने के लिए हमको सी को क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 10 को हम इस तरीक़ा से तोड़ते हैं, 2 से 5 दूना के 10। अब देखिए 2 और 5 में टूट गया। अब 2 5 को ऐसा लिखना है कि हमको -3 आ जाए और गुना करने से -2 आ जाए। अगर माइनस को हम 5 रखेंगे और +2 रखेंगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और गुना करने से माइनस प्लस -10 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इतना लिखने के बाद देखिए x और x मिल रहा है तो x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस क्या बचेगा, 5 और +2 कॉमन ले लेंगे तो x और 2 से भागा देंगे 10 में तो माइनस का 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे या के चिन्ह देंगे, नहीं तो या लिख सकते हैं भी। हिंदी में या लिखे ना तो इस तरीक़ा से आपको चिन्ह देना है। अब 2 बॉक्स में से एक बॉक्स को लिखते हैं तो x माइनस का 5 या 5 और x प्लस का 2 बराबर क्या, 0। अब हमको मूल ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि x माइनस 5 बराबर 0 है। दूसरा में भी उसी तरह से लिखेंगे कि यदि x प्लस 2 बराबर क्या है, 0 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, बराबर को उस साइड जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है चिन्ह। तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और x बराबर जो प्लस में है हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब लिख देंगे कि इसीलिए x बराबर 5 - -2। तो 2 मूल आपको निकल के आ गया। तो इस